हेलो बच्चों, आज आप अपनी हिंदी की बुक्स निकालिए। रिमझिम आपकी हमारी क्लास 5 की बुक है। पेज नंबर निकालिए 132। 132 पेज जो है इसमें आपका है नदी का सफ़र। ये नदी का सफ़र ये आपको इसमें कुछ समझाया गया है। नदी के सफ़र को बताया गया है, किस तरह नदी हमारी चलती जाती है, कहाँ मिलती है, उसके आसपास क्या क्या है, ये सब समझाया गया है। और आपको पता है इससे पहले जो हमने लेसन किया था पानी रे पानी, वो भी पानी से संबंधित था। तो ये पाठ हमारे जो हैं पानी से संबंधित पाठ हैं और आपको इनसे सीख के चलना है कि हमें पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है, हमें इसको किस तरह से बचा सकते हैं और किस तरह से हम नदियों को हम साफ़ रख सकते हैं, उसमें गंदगी ना फैलाएं। ये सब चीज़ें हमको समझनी होती हैं। जब आप पढ़ते हो स्कूल में तो आपको ये सब चीज़ें समझनी होती हैं, ताकि अपनी समझदारी से हम क्या है इन सब चीज़ों को बचा सकें, अपने पर्यावरण को साफ रख सकें। चलो अब शुरू करते हैं लेसन। ठीक है, नदी का सफ़र। देखो बच्चों, किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। नदी में पानी झरने से, झील से, बारिश से या फिर हिम के पिघलने से आता है। ये देखो बच्चों, वैसे बुक जो है थोड़ी सी इसमें क्लियर नहीं है, साफ़ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हम ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, किसी भी नदी कहाँ से शुरू होती है? ऊंचे स्थानों से शुरू होती है। नदी पहाड़ों से होती है। नदी में पानी कहाँ से आता है? झरने से आता है, झील से आता है, बारिश से आता है या फिर हिम मतलब कि बर्फ़ के पिघलने से आता है। इसमें हमारा पानी आया नदी का। ठीक है, देखो बच्चों, ये पहाड़ है। चित्र देख के आपको समझना है, अच्छा चित्र देख के आपको समझाया गया है ठीक से नदी का हमारा सफ़र किस तरह से जाएगा। ठीक है, ये पहाड़ हैं आपके और यहाँ पर देखो ये है आपका, जहाँ से नदी की शुरुआत होती है उस जगह को नदी का उद्गम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उद्गम। देखो नदी यहाँ से शुरुआत हो, ऐसे लगा, ये देखो यहाँ से दिख रही है ना तुमको, ये जहाँ से शुरू हुई उसे क्या कहते हैं? नदी का उद्गम। ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद क्या है, कई धाराएं आकर नदी में मिलती हैं। नदी में बहुत सारी जगह जगह से, इधर से मान लो इधर से बर्फ़ पिघली आपकी, मान लो ठीक है, इस पहाड़ों पर ऊंचे पहाड़ों से बर्फ़ पिघली, वो यहाँ आ गई, फिर कहीं और से धारा निकली, वो भी मिल गई। तो कई तरह की धाराएं इसमें मिलती जाती है। उधर दूसरी कहीं और से भी निकल के आ सकता है पानी, है ना। पानी हिम पिघलती रहती है और पानी की धाराएँ निकलती रहती हैं। अब देखो ये पानी यह उद्गम हो गया और यहाँ उद्गम हो गया, उद्गम से यहाँ पानी हमारा बहता हुआ ऐसे आ रहा है। अब देखो, पहाड़ी क्षेत्र में ढाल अधिक होने के कारण नदी का बहाव तेज होता है, जिससे नदी गहरी घाटी वी आकार की घाटी बनाती है। देखो बच्चों, जब हम कोई चीज़ हमको ऊपर से नीचे गिराते हैं तो आपको पता है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे जाती है ना, लुढ़कती जाती है। मान लो तुम ऊंचाई से कोई नीचे नीचे गिरोगे तो अब क्या है, पानी जो है, पानी जब हमारा ऊपर पहाड़ी से नीचे की तरफ आता है तो पता है वो बहुत तेज़ी से नीचे आएगा, उसका बहाव बहुत तेज़ होता है। तो जब पानी का पहाड़ तो पता है, देखो तुम्हें ऊपर नीचे पहाड़ है ना, तो ये भी ऐसे सीधा तो चलेगी नदी, नदी भी ऐसे नीचे जाएगी और ऊंची नीचे भी जाएगी। तो ऊपर से नीचे जब जाएगी तो क्या होता है, जब ये गहरी घाटी में जाती है तो किसका आकार बनता है? इसका वी आकार की घाटी बन जाती है। देखो ये देखो, ये हमारी वी आकार की घाटी है। देखो पानी यहाँ से यहाँ आया, इधर से दूसरी जलधाराएं मिलती जा रही हैं, इधर से पानी है ना, यहाँ से भी जलधारा मिल गई। ये तो है नहीं कि एक तरफ से पानी आएगा, अलग अलग जगह से आ सकता है। इधर से बर्फ़ मेल्ट हुई है ना, बर्फ़ पिघली, यहाँ से भी बन गई जलधारा, वो ये सब मिल गई, इधर से आई। और क्या हुआ, जब ये प्रेशर से नीचे आई तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या बन गया? वी आकार की घाटी बन गई। कई सारी छोटी नदियाँ मुख्य नदी में मिलती हैं तथा उसे बड़ी नदी बनाती हैं। इन छोटी नदियों को मुख्य नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। देखो बड़ी नदी का आ रही है, उसके साथ छोटी हो सकता है, इधर से मिल जाए, इधर से भी मिल जाए, वो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, ये सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है बच्चों, और जो आसपास छोटी छोटी नदियाँ से मिलती हैं वो सहायक नदियाँ, और जो बीच में है ये मुख्य नदी होती है, बड़ी नदी जो आ रही है। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियाँ पकड़ते हैं। देखो दिख रहा है ना, सैलानी बैठे हैं, देखो सैलानी, और यहाँ पर मछुआरे भी रहते हैं। वो क्या करते हैं? नदी के किनारे मछली पकड़ने जाते हैं। आगे है, नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जलप्रपात बनता है। नदी देखो जब ऊंचाई से गिरेगी तो क्या होगा? जलप्रपात बनेगा। देखो इसमें आपको एक फ़ोटो भी दिखाई गई है अच्छे से। ये देखो, ये पानी यहाँ से बहता हुआ आया, यहाँ से, ये देखो यहाँ लोग भी हैं, सैलानी भी आते हैं घूमने के लिए। ये देखो यहाँ ऊंचाई से देखो कितना नीचे गिरा। जब ये ऊंचाई से नीचे गिरा यहाँ पर तो क्या बनता है? यहाँ पर हमारा जलप्रपात बनता है। बहुत प्रेशर से गिरता है पानी यहाँ पर। देखो यहाँ से आके फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो और यहाँ से कहाँ चला गया? समुद्र में चला गया।
ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, पानी यहाँ से ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। नदी की शुरुआत एक पतली धारा के रूप में होती है, आगे चलकर यही धारा गहरी और चौड़ी हो जाती है और एक नदी का रूप ले लेती है। आपने देखा है ना, पिछले कितनी पतली धारा आती है और आगे जाकर कितनी चौड़ी हो जाती है। यहाँ एक नदी का सफ़र दिखाया गया है और अब तुम्हें भी क्या करना है, देखो क्या तुम भी किसी नदी के बारे में जानते हो तो उसके बारे में आप अपना आसपास अपने जानकारी ले सकते हो। तुम्हारे गाँव के आसपास नदी हो कोई, उसे देख सकते हो तुम लोग, है ना। देखो ये कितनी पतली धारा आ रही थी और करते करते कितनी हो गई, यहाँ आते आते कितनी चौड़ी हो गई, है ना। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। जहाँ पर नदी जो है समुद्र में मिलेगी उसे क्या बोलते हैं, नदी का मुहाना बोलते हैं। यहाँ से देखो समुद्र में चली जाएगी। अब मुहाना आ सकता है, मुहाना किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वह स्थान जहाँ नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। नदी अपने साथ खूब सारी रेत और मिट्टी लाती है। ठीक है बच्चों, नदी अपने साथ क्या लेके आती है, बहती बहती आती है। तो रेत और मिट्टी कैसे लाई, आसपास की जगह जो है प्रेशर से इतना आता है पानी, तो आसपास की जो मिट्टी होती है वो इसमें मिलती जाती है ना, प्रेशर से। पानी तो है नहीं कि एक दीवार बनी हुई है, कोई पानी उधर से जाएगा ही नहीं, पानी तो नेचुरल इधर जाएगा इधर भी जाएगा। तो क्या है, साथ में कच्ची जगह होती है तो मिट्टी पत्थर सब रेत सब साथ में आते हैं। नदी समुद्र में मिलने से पहले रेत और मिट्टी समुद्री किनारे पर छोड़ जाती है। ठीक है, समुद्र जो मिट्टी और रेत होती है किनारे पर छोड़ जाती है और बाकी पानी सारा समुद्र में हमारा मिल जाता है। देखो बच्चों, देखो जब कम ढाल होने के कारण बहाव बहुत ही कम हो जाता है तो नदी घुमावदार रास्ते बनाती है जिसे नदी विसर्प मियंडर कहते हैं। देखो जब ये नदी घूम रही है आपकी, जब है ना, जब ये ढाल जब कम होता है तो और ढाल कम होने के कारण बहाव भी बहुत कम होता है तो नदी क्या होती है, घुमावदार रास्ते बनाती है। तो कितना घुमावदार रास्ता है ना। और इसे क्या कहते हैं, जब घुमावदार रास्ता होता है तो इसे नदी विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी विसर्प या मियंडर कहते हैं, जब ऐसा घुमावदार रास्ता बनता है कम ढाल के कारण। नेक्स्ट है, देखो नदी यहाँ गहरी और चौड़ी है। यहाँ देखो नदी गहरी और चौड़ी है। ठीक है, ये आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है बच्चों, ये देखो नदी के आसपास आप देख सकते हो गांव बने हुए हैं और यहाँ पर हमारे जीव जंतु जानवर भी हैं यहाँ पर, है ना। ये देखो जानवर है, ये देखो। तो क्या है, नदी के पास ज़्यादातर हमारे गांव बसे होते हैं और वहाँ पर हमारी खेत वगैरह फसलें होती हैं। और यहाँ आ गया हमारा, यहाँ पर आके ये इसके नीचे से निकला और यहाँ क्या निकल गया, समुद्र में मिल गया। ठीक है बच्चों, ये आपका नदी का सफ़र समझ आ गया आपको। अब हम इस पाठ को ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय।